हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास हैं वो सारे के सारे हमने डीपली स्टडी किए थे। उसके साथ साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना भी सीखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसको डायरेक्ट एक्सरसाइज को मत करिएगा। अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देखेंगे तो शायद आपको ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि पीछे का आपने कंसेप्ट सीखा ही नहीं है। तो आप पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जो है पिछले 3 वीडियोस में पढ़ा हुआ है, उसको आप अच्छे से स्टडी करो, बार बार उन वीडियोस को देखो। जब आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से लर्न हो जाएं, उनको ड्राइव करने का तरीका आ जाए, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करना है आपने। ठीक है, तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि हमारे पास 10th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 है, तो मैं उसका क्वेश्चन पहला पढ़ रहा हूं। जैसे ये बुक में दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्स एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटर्मिन नंबर 1 साइन A cos A साइन C cos A। तो हमारे पास एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, मेरे पास एक ABC, ये आ गया ABC। क्वेश्चन में कहा था कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ से ये मेरे पास 24 सेंटीमीटर दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद है आगे BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये BC है हमारे पास, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो निकालनी चाहिए, क्योंकि जब 2 साइड है तो तीसरी जो है बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। उसके बाद ही बाकी हमें क्या निकालना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 576 प्लस 49, और ये बन गया रूट 625, और 625 का रूट होता है 25। मेरे पास AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास AC की वैल्यू जो है वो अभी निकल गई है, ये बन गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम जो भी निकालना है, जो भी रेशो निकालनी है वो निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें फर्स्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट इसका पूछा है साइन A और दूसरा है कॉस A, कॉस A। अब साइन A की वैल्यू निकालनी है, साइन A। तो जो एंगल यहाँ पर लगा है वही लाइन बेस होती है। ये पिछले वीडियोस में हमने कहा था और उसमें बताया भी था कि बेस एंगल जो होता है वो लाइन बेस होती है। जो एंगल यहाँ पर देखा है वही लाइन बेस है। तो साइन A, तो A भी हो गया मेरे पास, ये आ गया साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है, AB लाइन बेस हुई तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हुआ, ये आ गया 7 परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज होगी 25। तो साइन A की वैल्यू ये हो गई। फिर उसके बाद पूछा है कॉस A, कॉस A होगा बेस, तो ये AB लाइन ही आ गई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आ गया मेरे पास 24 और हाइपोटेन्यूज आ गया 25, ये कॉस A की वैल्यू हुई। और सेकंड पार्ट में बोला है उसने साइन C। जब साइन C बोला तो C वाली लाइन जो है वो बेस होगी। देखिए ये तो बेस होता नहीं है, ये स्लांट हाइट है, तो या तो इसमें या इसमें, इन दोनों में हमें बेस सेलेक्ट करना होगा। तो बेस के लिए क्या करेंगे, साइन C बोला है तो C वाली लाइन, ये वाली लाइन मेरे पास बेस हो गई और ये फिर परपेंडिकुलर माना जाएगा। अब इसको C के केस में मैं इसे बेस कहूँगा, इसे परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज देखिए 25, ये आ गया। और सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में पूछा था आपसे कॉस C, कॉस C के लिए क्या था, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें देखिए
बेस बन जाएगा मेरे पास 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरे पास 25। बस ये क्वेश्चन हो गया, हमें यही निकालना था। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन फिगर tan p माइनस cot r, ये मुझे फाइंड करना है। बोलता है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, और मेरे पास ये फिगर इसकी दे रखी है यहाँ पर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे रखा है मेरे पास R, इसका नाम दे रखा है मेरे पास Q, यहाँ पर राइट एंगल है और ये पॉइंट है P। अब इस पिछले वाले को क्वेश्चन को मैं साफ कर रहा हूँ पहले। देखिए इसमें भी वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मुझे पहले ये वाला बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे, ये आर क्यू जो लाइन है ये निकालने पड़ेगी। तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज में भी ये 13 है और ये 12 है, मैंने ये उल्टा लिख दिया था थोड़ा। आर क्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अब ये हो गया मेरे पास 169 माइनस 144, और ये हो गया रूट 25, और ये आ गया 5। आर क्यू मेरे पास हो गया 5 सेंटीमीटर। आर क्यू की वैल्यू ये है आर क्यू, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या पूछा उसने, tan p, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan p। tan p किसके बराबर होगा, tan p बोला तो p वाली लाइन बेस, ये लाइन बेस हो जाएगी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। tan p, तो p वाली लाइन जो है वो बेस, तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए कितना है मेरे पास 5, ये आ गया 5। बेस देखिए कितना है मेरे पास 12, ये आ गया 5 अपॉन 12। उसके बाद दूसरा पूछा है cot r। cot r के लिए क्या करेंगे, जो r वाली लाइन है वो बेस हो जाएगी, ये r ये लाइन बेस हो जाएगी। अब इसे मैं बेस कहूँगा और इसे मैं परपेंडिकुलर। तो cot किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए बेस की वैल्यू क्या है, बेस है मेरे पास 5 और परपेंडिकुलर है मेरे पास 12। अब उसने पूछा था कि tan p माइनस cot r क्या होता है। tan p की वैल्यू लिखिए 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये मेरे पास एलसीएम 12 आ गया। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन 12 इक्वल टू 0। तो tan p माइनस cot r हमारे पास आ गया है 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ इसकी। साइन a इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट करना है हमें। एक तो cos a और दूसरा करना है tan a। ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा, ये a, इसका नाम b, इसका नाम c, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। तो पाइथागोरस से पहले बेस निकालूंगा, तो अभी हम ए बी बेस निकालेंगे इसका, और फिर cos a और tan a की वैल्यू निकालेंगे। ए बी जो बेस है वो किसके बराबर, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर करेंगे माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 होल स्क्वायर, रूट 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। अब 16 माइनस 9 करिए, रूट 7।
अब रूट 7 आ गया मेरे पास ये। अब उसने पूछा कॉट ए, सॉरी कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, बेस आ गया मेरे पास रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4। उसके बाद है tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए 3, बेस है रूट 7। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ है गिवन कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और हमसे पूछता है फाइंड साइन ए। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है एक। दूसरा पूछा है इसने सीकेंट ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइज cot A इक्वल टू, ये 15 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 अपॉन 15। अब cot होता किसके बराबर है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये A, तो ये बेस एंगल A लेना है, इसका नाम B रख लीजिए, इसको C मान लेते हैं, ये 90 डिग्री आ गया। कॉट A बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 8 हो गया, बेस ये मेरे पास 8 और परपेंडिकुलर ये आ गया 15। तो AC इक्वल टू रूट 15 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर, और ये हो गया मेरे पास 15 का स्क्वेयर 2 2 5 प्लस 8 का 64 और इक्वल टू रूट 4 प्लस 5 9 6 प्लस 2 8 और ये 2, दैट्स इक्वल टू 289 का रूट हुआ 17। AC आ गया मेरे पास 17। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर K करके भी कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा था कॉट A इक्वल टू 8 अपॉन 15, तो मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली बेस जो होगा वो जरूरी नहीं है 8 के इक्वल हो, वो यहाँ पर कोई ना कोई मल्टीपल होगा, वो कट गया होगा, तो मैं यहाँ पर इसको 8K, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है बेस इक्वल टू 8K और P इक्वल टू 15K, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आता है। आप इसमें K लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, वैसे वॉल्यूशन रहती है। और अगर ज़्यादा ही आप साइंटिफिकली जा रहे हैं तो आपको K ले लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं भी लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में वो मल्टीपल है वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो वो आपकी अपनी इच्छा है कि K लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, तो आप इसको ये मत सोचिए कि आपके स्कूल के टीचर जो है उन्होंने K करके लिया था, कि जैसे यहाँ पर 15K लिखा होगा, 8K लिखा होगा, 17K लिखा होगा, तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। AC इक्वल टू 17 आ गया। अब मुझे जो निकालना था, मुझे निकालना था साइन A। साइन A किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 17। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब यहाँ पर A बोला गया है तो बेस वाली लाइन जो A जहाँ पर है वो लाइन बेस होगी। ये ऐसा नहीं है कि इस वाले को बेस मान लो, अपनी मर्जी से नहीं मानना। A बोला हुआ तो A वाली लाइन बेस, अगर साइन C बोला होता तो ये वाली लाइन बेस होनी थी हमारे पास। उसके बाद है सीकेंट A। सीकेंट किसके बराबर होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो H अपॉन B। H हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17 अपॉन B कितना है, बेस 8। ये आ गया मेरे पास सीकेंट A। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास
कैलकुलेट all trigonometric ratios if secant theta equal to 13/12 ये दे रखा है। जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम मैंने थीटा रख लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। थीटा इसलिए रखा क्योंकि ये बेस एंगल है। अभी सीकेंट किसके बराबर होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है h/b। तो आपके पास h जो हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज ये आ गई मेरे पास 13, बेस जो है वो 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं लिख रहा हूँ BC इक्वल टू रूट 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर, और ये मेरे पास बन गया 169 माइनस 144, और ये बन गया रूट 25, और ये 5 के इक्वल हुआ। तो मैंने BC जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड कर लिया, वो 5 यूनिट्स है। नाउ उसने कहा था क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए, तो जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए कितना है 5, हाइपोटेन्यूज देखिए 13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखिए कितना है 12, हाइपोटेन्यूज 13, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए 5, बेस 12। उसके बाद है कॉट थीटा। आप tan का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर टेबल वहां से देख लीजिए। तो tan का मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं 12/5। क्यों? क्योंकि tan किसके बराबर हो ना, कॉट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। उसके बाद है सीकेंट। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो h/b। तो यही वैल्यू उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए 13/12। और कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल h/p, और ये हो गया 13/5। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और तब तक आप पिछले वाले वीडियोस को भी और इन वाले क्वेश्चंस को भी बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग जो है वो अभी नेक्स्ट आपके मे भी नवंबर में आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप जरूर इसको कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को आगे सुधार पाऊँ। थैंक यू।